हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद सागर में। फ्रेंड्स, टीआरई 4 से रिलेटेड जितने भी अभी तक मैंने टॉपिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट कराया है, आपने अगर नहीं देखा है तो इससे पहले सारा वीडियो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का देख लीजिए और उसके बाद यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज का जो क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री का, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उस सभी प्रश्न को इस वीडियो में पूरा कवर कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये जो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास मैं आपको करवा रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप अगर प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें टीआरई 3 में कौन कौन प्रश्न पूछा गया था। आज का क्लास आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है। 1916 का लखनऊ समझौता तो यह कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा दूसरे टाइप का कि लखनऊ समझौता 1916 में जो संपन्न हुआ किससे संबंधित है। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना ये वाला पॉइंट कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से यह लखनऊ समझौता संबंधित है। आगे, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने। ये वाला VBI आप लोग लिख लीजिएगा, हो सकता है इस बार टीआरई 4 में आपको जरूर देखने को मिल सकता है ये वाला प्रश्न में आपको ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। तो डेट भी पूछ सकता है आपको, तो याद रखना 1916 में। इनके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना ही है। आपसे डेट इस पर भी पूछ सकता है और इनके अध्यक्ष भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ था। तो याद रखना ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फ्रेंड रिपीट करके 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जिससे आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटे। नेक्स्ट, सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न में कह रहा है कि सूरत अधिवेशन जब हुआ था तो आपको याद है कि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो उस समय नरम दल और गरम दल जो थे, जिसको हम लोग बोलते हैं उग्रवादी को गरम दल बोलते हैं दूसरा नाम, और उदारवादी को नरम दल, इन दोनों में फुट पड़ गया था। उसी को एक प्रश्न और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस कब अलग हुए थे, मतलब जो 2 फुट में कब बट गए थे। तो 1907 के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, और जब 1907 में वो लोग अलग हुए थे तो उनके बाद वो दोनों पुनः कब मिले थे, किस अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि सूरत अधिवेशन से पृथक हुए मतलब अलग हुए उग्रवादी मतलब गरम दल एवं उग्रवादियों मतलब कि नरम दल का पुनः एकीकरण मतलब पुनः कब मिले थे, किस अधिवेशन में। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। इससे पहले जो प्रश्न मैंने आपको कराया ये वाला कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। इन्हीं के समय में जो सूरत अधिवेशन में दोनों जो फुट हुए था, दोनों में गरम दल और नरम दल में, तो वो दोनों पुनः मिले थे कब, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको 2 क्वेश्चन मिला के बताया कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था। तो याद रखना 1907 में। और सूरत अधिवेशन 1907 में जब हुआ था उस समय नरम दल और गरम दल दोनों अलग हुए थे, मतलब दोनों कांग्रेस में फूट पड़ गया था। तो याद रखिए, जब वही दोनों अलग हुए नरम दल और गरम दल पुनः मिले थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण
किस वर्ष में हुआ, तो किस वर्ष अगर पूछ दे अधिवेशन के जगह पे तो आपको 1916 लगाना है। फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया क्योंकि ये सब प्रश्न VVI है, एक प्रश्न से दो दो तीन तीन प्रश्न एक दूसरे से रिलेट करके आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं आपको सारा कुछ बता दिया कि उग्रवादी और उदारवादियों में फुट कब हुआ था 1907 में, यह पुनः कब मिले, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, 1907 में अलग हुए थे, 1907 में अलग हुए और 1916 में मिले। कौन सा अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन में। अलग कौन सा अधिवेशन में हुए थे, तो ये सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सूरत में अलग हुए, लखनऊ अधिवेशन में 7 आए थे, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी, तो यह थे एनी बेसेंट। ये दोनों को मिलाने में सबसे बड़ा हाथ किनका था, तो यह एनी बेसेंट का था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया था। फ्रेंड्स ये वाला भी प्रश्न आप VVI लिख सकते हैं। फ्रेंड्स इस चैप्टर में सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैं जिसको VVI बोल रहा हूँ सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट। मैं VVI इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न एग्ज़ाम में आने का प्रबल संभावना है, क्योंकि 90% हो सकता है ये प्रश्न आपको देखने को मिले, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं जो VVI बोल रहा हूँ बस आपको वही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये NCERT क्लास है और जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बस मैं आपको वही करा रहा हूँ, और यहीं से आपको प्रश्न देखने को 100% मिलेगा। जिसने भी अभी तक TRE 3 तक एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। आप नहीं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देख लीजिएगा इस क्लास से कितना प्रश्न आया है, और मैंने अभी तक 17 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है। सभी का प्लेलिस्ट बनाए मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर आपने इससे पहले जितना भी वीडियो नहीं देखा है आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से वीडियो देखिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपका मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, कहीं डाउट नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि NCERT पढ़िए, और मैं NCERT ही आपको क्लास करा रहा हूँ। NCERT से डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स मैं आपको एनालिसिस से एक वीडियो करा के दिखा दिया था कि प्रश्न इस बुक से कहाँ कहाँ से आया है, किस चैप्टर से आया था। पूरा NCERT सार संग्रह बुक से ही प्रश्न है TRE 3 में। आप लोग नहीं पढ़े थे तो आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं आपको एनालिसिस करके दिखा दिया था। वो वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए, तो कौन सा निर्णय था, तो यह कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना। तो याद रखिए फ्रेंड्स ये भी VVI है, आप इसे भी थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये प्रश्न भी आपको TRE 4 में देखने को मिल सकता है। आगे, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये सरोजनी नायडू ने कहा था। ये TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। याद रखिएगा फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है TRE 3 में पूछा गया था। मैं बोला ना कि इसी से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा। TRE 4 में भी यहीं से आएगा जो मैं आपको अभी क्लास करा रहा हूँ। आप बस इस क्लास को 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपका पूरा लखनऊ से रिलेटेड जितने भी अधिवेशन हुए थे सारा कंप्लीट हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किसने किया था, तो याद रखना यह मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा जैसे मैं आपको अभी बताया। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा और कैसे पूछेगा। देखिए आप, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किसने किया था, तो आपको नाम याद रखना, मदन मोहन मालवीय ने इनका विरोध किया था।
आगे, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो यह आयरलैंड से ली गई थी। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत के लोकप्रिय हुआ था? तो भारत में लोकप्रिय कौन सा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था? तो यह आंदोलन था होम रूल आंदोलन। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडियार मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा ये वाला पॉइंट को भी, आप हो सकता है यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ। ये भी VBI आप लोग लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं नोट डाउन आपको कॉपी में इसलिए बोलता हूँ करने के लिए क्योंकि खुद से नोट्स बनाया हुआ पढ़ने का एक अलग मज़ा है। ऐसा नहीं आप नहीं लिखिएगा तो ये तो आपका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जितने भी PDF नोट्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस क्लास का भी आपको जो मैं आपको करा रहा हूँ ये वाला PDF आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाके ज्वाइन हो जाइए। आगे, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो याद रखना है आपको, यह एनी बेसेंट ने दिया था। आगे, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया? तो किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो याद रखना यह वर्ष 1918 में। आगे है, वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा। आगे है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर, VD वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से बनेगा था फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। और लखनऊ का जो ये है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इस वीडियो में आपको पूरा कवर करा दिया गया। TRE 4 में यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया इस चैप्टर से, तो आपको इस वीडियो से 100% 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुआ और आगे जितने भी मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि मैं सभी का टॉपिक वाइज क्लास करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक में मैं सभी को शामिल कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 16-17 चैप्टर आपको कंप्लीट कराया, सभी का चैप्टर अलग अलग आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है आपको वही टॉपिक देखना है तो आप वही टॉपिक में वीडियो क्लिक करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा और वही वीडियो आप लोग पढ़िए। अगर आपको लगता है सभी टॉपिक पढ़ना चाहिए, इससे मैं तो बोलूँगा फ्रेंड मॉडर्न हिस्ट्री में आप शुरू से लेके पढ़िए, एक एक करके प्लेलिस्ट ऑन करिए, पहला टॉपिक कंप्लीट करिए, फिर दूसरा पढ़िए, तब आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आ जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री का एग्ज़ाम में प्रश्न कम से कम 18 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। 18 से 20 प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री से एग्ज़ाम में TRE 4 में देखने को अवश्य मिलेगा। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए 18 से 20 प्रश्न TRE 3 तक देखा गया है। इसलिए फ्रेंड्स मैं बार बार कहता हूँ अच्छे से पढ़िए और NCERT पढ़िए जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और फ्रेंड्स आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो में नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस मैं करने इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा क्लास से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, आप जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।